हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स अपनी तो पाठशाला। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है, ये चैप्टर एक्चुअली फर्स्ट फ्लाइट से है। 2 बुक्स लगती हैं क्लास 10th में, तो ये जो मेन बुक्स है उसी बुक से चैप्टर नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उड़ान की 2 कहानियाँ। आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें हम एक ही कहानी को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबी वीडियो बना नहीं सकते हम लोग। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान को हम पढ़ने वाले हैं और ब्लैक एरोप्लेन को हम सेकंड पार्ट में रीड करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, चलिए जानते हैं। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम ऑफ अ कंक्योरिंग द स्काई, बहुत पहले से जब एरोप्लेन वगैरह नहीं थे तो हर मनुष्य यही सपना देखता था कि कम से कम वह आसमान में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए, वहाँ उड़ सके। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग, यहाँ 2 कहानियाँ हैं और आप इसको इस चैप्टर में से सीखेंगे। तो पहली जो कहानी जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, अ यंग सीगल ऑफ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंक्योर हिज फियर। तो इसमें जो पहली कहानी है वो सीगल के बारे में है। एक पक्षी है जो कि उड़ने से डरता है बहुत ज़्यादा। बचपन में हर काम बचपन में करने से आदमी को डर लगता ही है, धीरे धीरे उसको निकलना पड़ता है। कोई ऑर्डिनरी बहुत जल्दी सीख जाता है, तो वैसे ही सीगल का बच्चा है जो कि उसके पास उसके फैदर हैं, पंख हैं उड़ने के लिए, फिर भी वो डरता है और इस डर को कैसे निकालता है, फिर उड़ पाता है कि नहीं, यही कहानी में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, दूसरी कहानी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल्स वॉच अलोन ऑन हिज लेज। देखो बच्चों, लेज क्या होता है? लेज माने तो हद होती है अगर एग्जैक्ट मीनिंग, पर ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पत्थर होते हैं और पत्थर के आगे एक निकला हुआ भाग, मान लीजिए उसकी यहाँ नेस्ट हो तो यहाँ से उसकी एक लिमिट होती है जहाँ जा कर के वो बैठा था, यानी हद में, यानी एक पत्थर के चट्टान के ऊपर अकेला बैठा हुआ था एक सीगल, अकेला। यंग मतलब छोटा सा बच्चा, जवान। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले उसके भाई और बहन उड़े थे काफ़ी दूर, एक ही दिन पहले उड़े थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब ये जो है ये डरता है उड़ने से। ये जो छोटा सीगल यहाँ पे बैठा है बच्चों, वो उड़ने से बहुत डरता है। Somehow when he had taken a little run, वो क्या करता है, जैसे उड़ने के पहले थोड़ा सा रन दौड़ना पड़ता है, जैसे फ्लाइट उतरने से पहले थोड़ा सा रनवे में चलती है, वैसे ये क्या करता है, पहले इसी लेज में ऐसे थोड़ा थोड़ा दौड़ता है और आगे चलकर फॉरवर्ड टू ब्रिंक द लेज, और लेज के जब किनारे पहुंचने लगता है, उड़ने का प्रयास करता है, टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, और तभी डर जाता है। जैसे ही पैर उसको पंख फैलाने होते हैं तभी वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, उसी जो ये बच्चों पहाड़ है उसी के नीचे एक बड़ा सा क्या है, समुद्र है, और ये लेज से जैसे ही कूदने की कोशिश करता है लगता है वो समुद्र में गिर जाएगा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन द बीनीथ, बीनीथ लगा हुआ यानी उस पहाड़ से लगा हुआ या उस पर पत्थर से लगा हुआ बहुत बड़ा विशाल सा समुद्र। टच जब कोई चीज़ रहती है वहाँ बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट वॉज सच एज अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन, और उसको ये लगता था इस पहाड़ से नीचे कितना लंबा दूरी है, बहुत दूरी है। तो वो इस चीज़ से डरता था कि कहीं अगर मैं उड़ा नहीं और मैं नीचे गिर गया तो। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको हमेशा लगता था कि जैसे वो उड़ेगा उसके जो पंख हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वह अपने सर को झुका लेता था और रन अवे बैक, और फिर से दौड़ करके क्या करता था कि अपने होल में चला आता था, जहाँ उसका नेस्ट था वो वहाँ फिर से वापस चला आता था। टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और फिर जहाँ वो पहाड़ के अंदर उसका नेस्ट रहता था वहाँ लौट कर आता था और वहीं फिर सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were
फार शॉर्टर देन हिज ऑन, जहाँ उसके भाई और बहन थे उनके भी विंग्स उतने ही बड़े थे, छोटे थे, पर वो उड़ पाए। रैन टू द ब्रिंक्स, फ्लैप्ड दियर विंग्स, वो दौड़ते थे, फ्लैप्ड करते थे, अपने पंख फैलाते थे, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। यानी उसके भाई बहन जो सीगल के थे उनके भी उतने छोटे पंख थे, लेकिन ये डरता था और वो उड़ जाते थे, वो दौड़ते थे, फ्लैप करते थे, अपने पंखों को फैलाते थे, उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप अ करेज टू टेक द प्लंग्स विच अपियर्ड टू हिम। अब ये जब क्या करता था, उड़ने के लिए तैयार तो होता था, साहस भी भरता था, लेकिन जैसे ही उड़ने की कोशिश करता था तो ये डर जाता था और अपने आप को रोक लेता था। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड, अब उसके पापा मम्मी उसके पास आते। कॉलिंग हिम श्रीली, श्रीली मतलब होता है नाराज होकर चिल्लाना, गुस्सा होकर के डांटना, तो डांटते थे उसको। अपब्रेडिंग हिम, बड़े हो, कब बड़े होगे तुम, कब आगे बढ़ोगे। स्कॉल्डिंग मतलब होता है खूब सारा डांटना, देखो स्कॉल्ड करना। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटिंग हिम, थ्रेटिंग मतलब उसको ताना मारना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम सीखोगे नहीं उड़ना तो तुम्हें क्या करेंगे, हम भूखा रखेंगे। स्टार्व मीन्स भूखा, तो तुम यहीं लेज पर जो निकला हुआ पत्थर का भाग था यहीं पे तुम सोओगे, तुमको खाना नहीं देंगे। खूब डांटते थे उसको। अब जैसे आप लोग क्लास में अगर पढ़ते नहीं हो तो आपके मम्मी पापा खूब डांटते हैं ताकि आप उस चीज़ को ध्यान देने लगो और सीख जाओ। उसी प्रकार से सीगल के माँ बाप भी सीगल को पढ़ना सिखाना चाहते थे, इसलिए उसको खूब डांटा करते थे, सॉरी उड़ना सिखाना चाहते थे, इसलिए खूब डांटते थे कि भूखा रखेंगे, धमकी देते थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह फिर भी अपने जीवन में मस्त था और आगे की ओर नहीं बढ़ता था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस द नो बडी हैड केम नियर, अब जैसे धमकी दिए थे उसको कि खाना नहीं मिलेगा, तो 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस दे नो बडी हैड केम नियर, उसके पास, वो अकेला चुपचाप यहाँ बैठा था बेचारा, उसके पास कोई भी नहीं गया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके एक दिन पहले वह पूरा दिन सिर्फ अपने भाई बहनों माता पिता को उड़ते हुए देख रहा था। पेरेंट फ्लाइंग, अपने माता पिता को उड़ते देखा, फिर भाई को बहन को उड़ते देखा, और एक दिन पहले वो यही सब कुछ देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि किस प्रकार वो उड़ते हैं, किस प्रकार लहरों के बीच, अब समुद्र जो नीचे था ना, उस समुद्र के नीचे डाइव मतलब अंदर घुसना, वो सीगल जो होता है वो पानी के अंदर भी घुस जाता है और वहाँ से अपने बीक यानी चोंच में मछली पकड़ के लाता है। तो डाइव फॉर फिश यानी डाइव मारनी पड़ती है मछली के लिए पानी के अंदर, तो उसके पेरेंट्स कर लेते हैं, उसकी बहन कर लेती है, उसका भाई कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ उसको देखता रहता है कि ये लोग कितने परफेक्ट हैं, कितने अच्छे हैं, निपुण हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and डेवियर, डेवियर नाम की एक मछली जिसको उसका कज़न ब्रदर पकड़ता है, वो पहली बार देखता है। इट स्टैंडिंग ऑन रॉक, और जब ये वो पकड़ता है तब ये उस चट्टान से बैठ करके देख रहा होता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्स अराउंड राइजिंग प्राउड कैकल्स, कैकल्स मतलब होता है उनकी एक प्रकार की आवाज़। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके सम्मान के लिए, प्राउड मतलब उसके सम्मान में सभी लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी जो अच्छा किया था उसको रेज कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्ड आइज, और उसके पूरे दिन उस पहाड़ के ऊपर बैठ कर उसको टॉन्ट कर रहे थे, ताना मार रहे थे, देखो तुम कितने कावर्ड हो, कावर्ड मतलब डरपोक हो, और देखो तुम्हारा चचेरा भाई बढ़िया मछली पकड़ रहा है, बढ़िया मछली पा रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस द साउथ, दोपहर के समय जैसे समुद्र में आसमान पे जब सूरज चढ़ जाता है तो खूब चमकने लगता है, ब्लेज करने लगता है। हिज लेज दैट फेस द साउथ, उसका लेज जो था, जो निकला हुआ भाग पत्थर का था, वो भी गर्म हो गया था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, एक तो कल रात से उसको भोजन नहीं मिला था, उसकी मम्मी ने डांटा था कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुमको हम भोजन नहीं देंगे, और दूसरा जब धूप पड़ती है पत्थर पर बच्चों तो
पत्थर जल्दी गर्म हो जाता है। तो वो जहाँ पर बैठा था लेच पर देख रहा था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो दो प्रकार की गर्मी, एक तो खाना नहीं मिला था, दूसरा वो गर्म हो रहा था। ही स्टेप स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग इन वन लेग विद द अदर लेग हाइडन। अब वो क्या किया कि कभी एक पैर से खड़ा होता और कभी दूसरे पैर से खड़ा होता अंडर हिज विंग, और एक पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा देता। नाटक उसने शुरू कर दिया। ही क्लोज्ड वन आइज देन अदर। जैसे बच्चों तुम लोग क्या करते हो जब नाटक करते हो, मम्मी से भूख लगी रहती पर दिखाते हो हमको चक्कर टाइप का आ रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार का नाटक कर रहा था वो। कभी एक पैर उठाए आंखें बंद कर ले, कभी दूसरा पैर उठाए पंखों के बीच में छुपा ले, जैसे उसको चक्कर आ रहा है, सब प्रेडिक्ट कर रहा था। नॉट एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। फॉलिंग स्लीप मतलब सोने वाला है, डाउजिंग आना। स्टिल दे टू नो नोटिस हिम, लेकिन फिर भी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इतना नाटक किया बेचारा कि कोई पूछ ले हाल समाचार, जैसे तुम लोग घर में पड़े रहते हो कभी अगर डांट खाए तो। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन प्लेट्यू डोजिंग विद दियर हेड्स संक इनटू दियर नेक्स। अब उसके जो दो भाई और बहन थे वो वहीं पे खा पी के बढ़िया बैठे हुए थे और सो रहे थे, खूब बढ़िया नींद ले रहे थे अपनी गर्दन को ऊपर करके। हिज फादर वॉज प्रीनिंग्स द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, वो और उसका पिता जो था अपने पंखों को साफ कर रहा था जो उसके सफ़ेद सफ़ेद थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। आप सब जानते हैं कि सिर्फ माँ ही आपका ध्यान रखती हैं चाहे जितना नाराज रहें। उसी प्रकार से सिर्फ माँ उसे देख रही थी। कौन देख रही थी? माँ। सिर्फ उसको माँ देख रही थी, उस छोटे से सीगल को। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, एंड वो एक बड़े से पहाड़ पर खड़ी होकर के मुंडी ऊपर करके उसकी तरफ देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड्स नाउ एंड अगेन, उसके जो चेस्ट वाला भाग था आगे था, टोंट ऊपर था। चेस्ट ऐसे बतख के बैठने का या सीगल के बैठने का एक आकार होता है बच्चों। फॉरवर्ड now and again she tore at a piece of fish that lay on her feet and scraped each side of her beak on the rock। अब वो क्या कर रही थी, अपने पैरों से मछली का एक टुकड़ा दबाई हुई थी और उसी को वो तोड़ रही थी। she shied of the food and mended him, वो ऐसा लग रहा था जैसे भोजन को उसके लिए तैयार कर रही है। how he loved to tear food that way, और वह उसके लिए कितना भूखा था। कौन? जो सीगल बैठा था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और जो उसकी माँ थी बार बार अपने चोचों को पत्थर पे रगड़ करके थोड़ा तीखा कर रही थी और उसमें मछली पे मार रही थी। अब देखो जब ये सारा चीज़ वो देखा अपनी माँ को करते हुए तो वो बोलता है गा 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 गा, जैसे चिड़िया बोलती हैं। क्या बोलता है? गा गा गा। ही क्राइड, गा गा के अपनी आवाज़ में बोला। बेगिंग हर टू ब्रिंग, बेगिंग मतलब प्रार्थना करना कि उसके लिए ब्रिंग हिम सम फूड, कुछ खाने दे दो मम्मा। तो वो क्या कहती है? गाल गो को आ गा, गाओ को ला गा, जैसे वो डांटी हो। सी स्क्रीम, स्क्रीम माने चिल्लाई। बैक डाइवर्सिटी, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो लगातार बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके बाद उसे एक आनंद की अनुभूति हुई। अब क्यों आनंद की अनुभूति हुई? कुछ देर बाद हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, क्यों? उसने देखा कि उसकी माँ जो है एक मछली का टुकड़ा लिए वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, मेरी ओर उड़ी आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वो अपने आपे को खो रहा था। eagerly tapping the rock with his feet trying to get a nearer, अब जब देखा कि माँ आ रही उड़ती हुई उधर से तो वो जल्दी जल्दी अपने टोंट को पत्थर में मारने लगा कि जल्दी पास आए तो मैं जल्दी से इसको खाऊं। टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जब ही मेरे पास पहुंच जाए। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन माँ उसकी जैसे उसके पास पहुंची क्या करती हैं? शी हेल्टेड हर विंग्स, अपने पंखों को रोक देती है। क्या करती है? रोक देती है, मोशनलेस हो जाती है। जो चलती हुई चीज़ रहती है रुक जाना, उसको मोशनलेस कहते हैं। तो मोशनलेस हो जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो उसके मुंह में मछली का टुकड़ा रहता है, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक,
ऑलमोस्ट मतलब लगभग पहुंचने वाला होता है उस चिड़िया के चोंच तक। ही वेटेड एंड मूवमेंट इन सरप्राइज, वह इंतजार करता रहता है और देखता है कि अरे ये तो आता आता रुक गया। बेचारा बच्चा तैयार था कि जल्दी से आएगा, लपाक से खा लेंगे, 24 घंटे से कुछ भोजन नहीं मिला था, तो वो इंतजार कर रहा था। लेकिन देखा उसकी मम्मी कुछ दूर उड़ के आई और फिर रुक गई, ये क्या हो रहा है, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ इस चीज़ से। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो आश्चर्यचकित हो गया कि वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं लेकर के। एंड देन मैंडेड बाय द हंगर, पागल हो गया था भूख से। भूख ऐसी चीज होती है ना बेटा, सब सिखा देती है। ही डाइव्ड एट द फिश, अब उसने क्या छलांग लगा दी, मछली पर छलांग लगा दी, भूखा था। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, अब वह उसको भूल गया कि उसको उड़ने से डर लगता है और वो मछली के चक्कर में, भूख के चक्कर में छलांग मार दी। अब वह आसमान और पृथ्वी के बीच में उड़ रहा था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तभी जब वो उड़ गया तब उसको एक बहुत बड़ा डर बंद करने के लिए सीज्ड करने लगा। हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय की धड़कन रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, कुछ ही मिनट के बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने महसूस किया अगले ही पल कि उसके पंख तो अपने आप फैल गए हैं और खुले हुए हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, उसके पंख फैले हुए हैं और हवा को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देन अंडर हिज स्टमक, पेट के अंदर हवा का सनसनाहट उसके पेटों को छू रही थी, यानी जहाँ से गुजर रहा था वहाँ हवा गुजर रही थी, उसके स्टमक को टच कर रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, वह गिर नहीं रहा था। ही वॉज अ सोरिंग ग्रेजुअली, वह चिल्ला रहा था। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स सोरिंग, वह उड़ता जा रहा था ऊपर और नीचे, पहली बार था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी, बस वह क्या कर रहा था, डिजी मतलब कमज़ोर महसूस कर रहा था, कमजोरी महसूस कर रहा था। कमजोरी क्यों, क्योंकि 24 घंटे से बेचारा खाना ही नहीं खाया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही शोड अ बॉर्ड, और फिर उसने क्या किया, अपने पंखों को ऊपर नीचे, जैसे आप करते हो ना चिड़िया ऐसे होती है, तो एक बार ऊपर फिर नीचे ऐसे पंखों को करने लगा। और क्या बोला, गा 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 गा, गाँव कोल का। अब वो बोलता है गा गा गा, और उसकी माँ भी देखती है कि मेरा बच्चा उड़ने लगा है, तो वो भी खुश होकर के गाँव कोल आ करती है। हिज मदर स्वेप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ भी उसके बगल से उड़ने लगती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी मम्मी के जो पंखों से आवाज़ है खूब तेज से आती है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसको उत्तर देती है अगली चीख में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, अब उसके पिता भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर, अब उसके साथ ब्रदर और सिस्टर भी उड़ने लगते हैं। अराउंड हिम एंड करवेटिंग्स एंड बैंकिंग एंड सोरिंग ऑफ एंड डाइविंग, वो उड़ने लगते हैं, पलटने लगते हैं, अलग अलग तरीके से डाइविंग करने लग जाते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड खब सिंकिंग श्रीली, अब वो जान चुका होता है कि वो, उसको पता चल जाता है कि वो कभी डरा भी होगा, कि उसको पता ही नहीं था कि वो कभी उड़ने से डरता भी था। वो कमांड कर पा रहा था अपने पंखों को और आसानी से उड़ पा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सा द वेस्ट ग्रीन सी एंड बीनीथ हिम, जब उड़ा उस पत्थर के ऊपर से तो नीचे उसके बहुत बड़ा सा समुद्र दिख रहा था जिसका पानी एकदम हरा था। एंड मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज बीक एंड साइडवेज एंड काउड अम्यूसेडली, और उस पर ही वो आगे बढ़ता जा रहा था साइड बाय साइड। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब देखो उन चिड़ियाओं को, इसको उड़ना तो आ गया, पर अभी एक चीज़ और सीखना बाकी था इसको, कि उसके जो पेरेंट्स थे वो समुद्र में बैठ भी लेते थे, तैर भी लेते थे, और इसको आता नहीं था। तो उसके जो सतह था पानी का ग्रीन कलर का, उसकी सतह पर ये बैठ गए। ये तस्वीर में आप देख पाएंगे। दे वर अ बैकनिंग्स टू हिम्स एंड कॉलिंग श्रीली, उसको भी बोलते हैं चिल्ला करके तुम भी आओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू द स्टैंड ऑन हिज ग्रीन सी, जैसे वो हरे पानी में अपना पैर रखता है, हिज लेग सैंक, वो पैर अपना रखता है तो वो पैर डूबने लगते हैं। into it he screamed with a fright, और वो डर जाता है। attempting to the rise again and flapping his wing but
ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद द हंगर एंड ही कुडंट नॉट राइज एग्जीक्यूटेड। अब क्या करता है, जब वो अब सोचता है कि मैं अपने पैरों को रखूं, तो जैसे ही पानी में पैर रखता है उसके पैर डूबने लगते हैं, क्योंकि उसको अभी तैरना नहीं आया था। और जब वो पैर रखता है डूबने लगता है तो फट से अपने पंखों को फैलाता है और फिर से उड़ना प्रयास करने लगता है। कहीं डूब गया तो, कहीं मर गया तो, ऐसा उसके मन में रहता है। पर वो बहुत कमज़ोर भी हो चुका था, कई बार टायर्ड हो चुका, थक गया था क्योंकि उसको खाना नहीं खाया था। एग्जीक्यूटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और उसको ये कई बार, स्ट्रेंज मतलब अजनबी एक्सरसाइज करनी पड़ी, बार बार उसमें बैठना पड़ा। हिज फीट सैक इनटू द ग्रीन सी, जब भी बैठता तो उसके पैर उस समुद्र में डूब जाते थे। एंड देन हिज बेली टच, और उसका जब पेट टच हुआ, बेली उसका निचला भाग जब टच हुआ, एंड इट सैंक नो फर्दर, और तब वो कुछ देर तक नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसमें तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग, अब उसके आसपास जो उसकी परिवार के लोग थे वो उसकी सराहना करने लगे। वीक्स वर ऑस्परिंग हिज स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और वो इस प्रकार से मछलियों को भी पकड़ने लगा जैसे डॉग पकड़ते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उस सीगल ने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट की। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बहुत लड़कों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। अगली कहानी पे मिलते हैं।